हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक। मतलब एक्स वाई को लाइन को ना आगे बढ़ाकर कहाँ तक खींच जाता है, उसको पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, और जो वी वाई क्यू है ये वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये दोनों चीज़ें आपको निकाल के दिखानी है। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम अपनी दी हुई गिवन इन्फॉर्मेशन से। एंगल एक्स वाई जेड हमें 64 दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ से आइए। एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को बढ़ाकर पॉइंट पी तक खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो आप पहले एक सिंपल सी लाइन एक्स वाई खींचे। ये हमने एक्स वाई खींच दी। आप कितने भी सेंटीमीटर की आप खींच सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब इस एक्स वाई लाइन को बढ़ाकर कहाँ तक करा जाता है, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप और बढ़ा लें आगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट पी मान लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड देखो यहाँ पे तो आपको कोई लाइन खींचनी पड़ेगी। ये मैं खींच देती हूँ इधर, वो वाई क्यू बोल रहा है ना, तो इसको आप मान लेंगे क्यू, ठीक है। तो क्यू वाई जो होगा वो किसका होगा, जेड वाई पी। तो आप एक अदर रे ले करके, भाई जब मैं यहाँ पे एक रे लूँगी तो जेड वाई पी तभी तो बनेगा एंगल, और वाई क्यू फिर उसका बाइसेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा आपको Z। तो अब देखिए जो वाई क्यू है आपका बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। देखिए रहा वाई क्यू और ये जेड वाई पी, इस पूरे को इनने इस वाई क्यू ने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बात हमें पता होना चाहिए कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। एंड आपको एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू, यानी कि आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरा प्रॉपर क्या निकल के आ जाएगा, आपका एक्स क्यू कहाँ गया, एक्स वाई क्यू, तब हमारा निकलेगा पूरा। चलिए फिर करते हैं अपने क्वेश्चन को। डायग्राम बन चुका है। एंगल एक्स वाई जेड ये दे रखा है आपको 64 डिग्री। ये वाला इतना पार्ट आपका एक्स वाई जेड जो है वो आपका 64 है। तो आपको जो मेहनत करनी है वो इसको निकालने में करनी है। इस एंगल के आते ही हम इन दोनों को ऐड करके पूरा एक्स वाई क्यू एंगल हम आंसर में दे देंगे। तो ये वाला पार्ट आप कैसे निकालोगे, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, इक्वल होगा। आप कुछ मत देखो, ये देखो सिर्फ ये पूरा पार्ट है आपका, ठीक है। ये हाफ में डिवाइड होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बाइसेक्ट कर रहा है। वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल में, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट होगा। ये पार्ट हमें निकालने के लिए मेहनत करनी है। तो आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। अब आप लिखेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। मीन्स इसलिए आपका जो एंगल जेड वाई क्यू बराबर होगा, ये वाला एंगल जो बराबर होगा वो इसके बराबर होगा क्यू वाई पी के, है ना, एंगल क्यू वाई पी के, ठीक है। इसे नोट अंडर ब्रैकेट दिखा देते हैं। रिजल्ट निकला ये वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया ना जेड वाई पी को, तो उस चीज़ का रिजल्ट है ये। अब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपको 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। भाई ये इतना एंगल और इतना एंगल, तीनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आप कैसे लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल एक्स वाई जेड 64 है, प्लस एंगल ये वाला एंगल यानी कि जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल जेड वाई क्यू, प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये वाला एंगल जो है क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना दे रखा है आपको, 64 डिग्री दे रखा है।
प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो देखो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी आपस में बराबर हैं, तो चाहें तो आप जेड वाई क्यू की जगह पे क्यू वाई पी रख लें यहाँ पे, या क्यू वाई पी के प्लेस पे जेड वाई क्यू रख लें, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, हम रख सकते हैं। तो हमें जेड वाई क्यू फाइंड करना था ना अपना, ठीक है। तो जेड वाई क्यू की मैं फॉर्मूला देती हूँ, जेड वाई क्यू। अब इन्हें माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 से 6 गया 1, और ये भी आपका 1। तो 116 डिग्री आपका ये आ गया, दोनों का सम। दोनों अब डबल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री, एंगल जेड वाई क्यू बराबर 116, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। तो एंगल जेड वाई क्यू आपका 58 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब जितना जेड वाई क्यू है उतना ही यहाँ आपका क्यू वाई पी होगा, यानी कि ये वाला क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी निकालने को कहा था आपसे, एक्स वाई क्यू निकालने को कहा था, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है आपको, ठीक है। एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया, ये भी इसीलिए आ गया। यहाँ पे फर्स्ट मान सकते हैं आप इक्वेशन, मैं लिखती हूँ यहाँ पे फ्रॉम वन इक्वेशन। इसी रिलेशन में तो हमारा ये क्यू वाई पी भी हमारा 58 हो गया। अब वो क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू जो एंगल बनना है वो बनना है दो एंगल से, एक तो इस वाले एंगल से और एक इस वाले एंगल से। तो 64 में ये वाला एंगल ऐड करके हमारा पूरा एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे अब कि एंगल एक्स वाई क्यू जो है एंगल एक्स वाई क्यू जो बनना है वो दो एंगलों से बनना है। कौन सा, एक्स वाई जेड से, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। अब ये दोनों एंगल एक्स वाई जेड तो बना 64 डिग्री है, प्लस ये कितना हमारा जेड वाई क्यू जो निकल के आया था अभी 58 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 12, कैरी 1, 6 5 11 और 1 12, ये आ गया आपको 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू जो आ गया आपका आंसर वो आ गया आपका 122 डिग्री, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पूछी थी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। देखिए क्यू वाई पी, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाता है ना उसको छोड़ के बाकी सारा एंगल जो बचता है, यानी कि आपका यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो एंगल होगा वो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स होगा। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसी वाले एंगल को जिसका पूछा रिफ्लेक्स उसको 360 में से आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं आप छोटा सा फिगर बताती हूँ। पूरा ये 360 का होता है, 360 में से अगर हमें इतना पार्ट निकालना है इतना, तो पूरे 360 में से ये वाला बचा हुआ जो है माइनस करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आपका आ जाता है। तो क्या करेंगे आप 360 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, पूरा जो बचेगा वो आपका फिर रिफ्लेक्स बचेगा क्यू वाई पी का। तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आप लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री। और क्यू वाई पी कितना था आपका, देखिए क्यू वाई पी था आपका 58 डिग्री, 58। अब माइनस कर दीजिए आप, 10 से 8 गया 2 और 5 से 5 गया 0 और ये 3 का 3, ठीक है। ये आ गया आपका 302 जो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी है। इज दैट क्लियर। ये आपसे ये वाला पूछा था कि एक्स वाई क्यू, और आपसे पूछा था रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ठीक है।
तो बस यही आपका रिजल्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।